हम अपनी मूर्खता के चलते लुटे हैं, पिटे हैं। और दूसरा कारण ऋषि दयानंद कह रहे हैं, आपस की फूट। हमारे खुद के जयचंदों ने विधर्मी विदेशी लोगों को आमंत्रण भेजे। क्या नाम था उसका? शहाबुद्दीन गौरी को किसने बुलाया? जयचंद ने बुलाया। कौन था जयचंद? आप जानते हैं, भारत का राजा, कन्नौज का राजा। और अपने मौसेरे भाई को मरवाने के लिए, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए, वो जो है जयचंद दिल्ली का राजा बनना चाहता है। लेकिन वहां के जो राजा थे अनंगपाल, वो पृथ्वीराज चौहान को गद्दी सौंपना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो ये चाहते थे कि बलवान तो जयचंद भी है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इससे ज्यादा बलवान है। अगर पृथ्वीराज के हाथ में राज्य की कमान रहेगी तो फिर मेरा देश सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की गद्दी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अंदर अंदर ये जयचंद चाहता है कि गद्दी मुझे मिलनी चाहिए, इसका बल नहीं है गद्दी को प्राप्त करने के लिए। अब इसने क्या काम किया? इस धूर्त व्यक्ति ने, जयचंद का मतलब आज तो जयचंद शब्द बड़ा निंदित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कोई अपने बच्चों का नाम जयचंद नहीं रखता। कोई यहां जयचंद तो नहीं बैठा? हाँ, जयचंद का मामला बड़ा गड़बड़ है। बोले ये तो जयचंद है भाई। जयचंद का मतलब गद्दार। उस जयचंद ने शहाबुद्दीन गौरी को पत्र लिखा और वो कहता है कि शहाबुद्दीन गौरी, मैं तुमको दिल्ली का सम्राट देखना चाहता हूं, दिल्ली की गद्दी पर आपको देखना चाहता हूं, और आप अपनी सेना लेकर के आइए, मैं आपका सहयोग करूंगा, पूरी तरह से सहयोग करूंगा। आखिर जब उसका पत्र शहाबुद्दीन गौरी को मिलता है, अंदर से प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, देखो ये हिंदू काफिरों को देखो, कितने बेवकूफ हैं। इस हिंदू कौम के अंदर हमने एक बड़ी गद्दारी देखी, और भाई के ऊपर भाई की चलती हुई कटारी देखी। हम खुद मरे हैं, आपस की ईर्ष्या द्वेष के चलते मरे हैं। आज भी जयचंदों की कमी देश में नहीं है। आज तो बहुत सारी पार्टी खुद जयचंद बनी घूम रही है ना। विधर्मी लोगों की बड़ाई कर रही है और वो कह रही है कोई पाकिस्तान में जाकर के मिल रहा है ना। अगर ये लोग आ गए तो भैया हमारा खतरा है, तुम्हारा अस्तित्व भी खतरा है। यानी गद्दारों से सहयोग ले रहे हैं। आज भी जयचंद देश में कम नहीं है। तो शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया, और शहाबुद्दीन गौरी को देखो, इन हिंदुओं की अति उदारता का दुष्परिणाम। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को कितनी बार हराया? बोलिए कितनी बार? 16 बार। कितनी बार हराया? 16 बार। आपने इतिहास पढ़ाया नहीं पढ़ा? सुनाया नहीं सुना? एक मुल्ला जी मेरे से कहने लगे गलत बात है, इतनी बार उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, इतनी बार। तो मैंने कहा तू 8 बार मान ले, 8 बार कौन सी कम है भाई? तो 16 बार लोग बता रहे हैं। 16 बार यानी वो आता चला गया और पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देते थे। लेकिन युद्ध नीति की विफलता देखिए। वो कहते थे पृथ्वीराज चौहान अब क्या किया जाए? वो कहता सम्राट मुझे छोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान बार बार उसको छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए। 16 बार छोड़ा, और आखिर नैति कब तक उसका साथ देती? 17वीं बार जब वो आया तो अब की बार उसका दाब बैठ गया और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना लिया बंधुओं। और एक बार पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि शहाबुद्दीन गौरी, मैंने तुझको 16 बार जीवन दान दिया, 16 बार छोड़ा है, तू मुझे एक बार छोड़ दे। वो कहता है मैं काफिर नहीं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। दुश्मनों को कभी छोड़ा नहीं जाता, दुश्मनों को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। आप जानते हो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कैद करके लेके गया। उसकी पत्नी संयोगिता के साथ में कितना अत्याचार बलात्कार किया गया, और उसके जो बेटे थे उनको जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। चौहान वंश मुसलमानों में पाया जाता है। सारे जो चौहान है ना, ये सारे पृथ्वीराज के वंशज हैं। और आपको बताना चाहता हूं, लगभग ये जो अजमेर में जिसकी चिश्ती है ना, ख्वाजा चिश्ती, ये चिश्ती ने लगभग 7 लाख लोगों का धर्मांतरण कराया। उस समय तलवार के बल पर कराया। वो लोग धर्मांतरित हुए। देश में देश के सम्राट को एक बंधक बना करके लेके गए, और वहां जो दुर्गति पृथ्वीराज चौहान की हुई आप सभी जानते हैं। क्या किया? उसकी आंखें फोड़ दी गई और तिल तिल करके उसको मारा जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं बंधुओं। वो तो आपने इतिहास पढ़ा होगा। चंद्रबरदाई पहुंच गए वहां, और चंद्रबरदाई ने जाकर के वहां के सम्राट को कहा, शहाबुद्दीन गौरी को, कि तुम जो भेष बदल करके पहुंचे थे, कि तुम जो भारत के सम्राट को यहां बंधक बना के लाए हो ना, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बड़ा घमंडी था, बड़ा दुष्ट था, अच्छा किया तुमने। एक बार मुझे इससे मिलने का अवसर दे दो।
बोले क्या करोगे? मैं इससे ये कहूंगा कि तू ये कहता था कि दुनिया में मुझे कोई जीत नहीं सकता। अरे पृथ्वीराज चौहान, तेरी ताकत कुछ नहीं है, शहाबुद्दीन गौरी तुझसे ज्यादा बलवान है, उसने तुझको जीत करके दिखा दिया। ये शहाबुद्दीन गौरी बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छा ये बात कहनी है, ठीक है भैया, इस फकीर को मिलने दो। आखिर उसको मिलने के लिए अनुमति दे दी गई। जब देखा पृथ्वीराज चौहान की दुर्गति चंद्रबरदाई ने देखी, उनके जो कवि थे उन्होंने देखी, तो कहा कि पृथ्वीराज चौहान ये आंख कैसे फूट गई? क्या युद्ध में लड़ाई करते करते फूट गई थी? बोले लड़ाई करते करते नहीं फूटी, ये तो यहां आकर के गलम सलाका करा करा करके इस शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 5-5, 6-6 योद्धाओं को मेरे सामने भेजा और चाकू की नोकों से मेरी आंखों को निकाला गया है। कितना अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ। मेरी माताओं बहनों, कहानी बहुत लंबी है, मैं उस कहानी को सुनाने के लिए आपके सामने नहीं बैठा। आखिर वो युद्ध होता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। वो भारत के योद्धा ने उस विदेश की धरती पर भी जाकर के वो शहाबुद्दीन गौरी की भी गर्दन काट दी, उसको भी मार गया। और दोनों भी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, दोनों भी वहां आपस में एक दूसरे को मार करके समाप्त कर लेते हैं अपने जीवन को। एक बात आपको और बता दूं, यदि आपको मेरी बात कुछ काम कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पृथ्वीराज चौहान की कब्र बनी है आज भी, कहां? अफगानिस्तान में। यहां पर भी लोगों की कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन यहां कब्रों का क्या हो रहा है? हिंदू जाकर के सर पटक रहा है इन कब्रों के ऊपर, उनको पूज रहा है। दादू जी ने कहा कि दादू दुनिया बाबरी, कब्रें पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। इन हिंदुओं की दुर्गति देखो, अपने दुश्मनों से, जो हमारे पूर्वजों के दुश्मन थे, युद्ध में हमारे पूर्वजों ने जिनको मार दिया, आज उनकी संतानें अपने दुश्मनों से जाकर के पूत मांग रही हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। कैसे हमारा भला हो जाएगा? एक तरफ हम लोग हैं जो उन विधर्मियों की कब्रों को पूज रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं वहां। एक तरफ वो लोग हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की कब्र बनी हुई है। और जब कांधार विमान अपहरण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो आपको पता है जो हमारा विमान अपहरण करके हाईजैक करके आतंकवादी लेकर के गए, तो कुछ शर्तों पर उन्होंने हमारे विमान को रिहा किया, हमारे यात्रियों को छोड़ा। आतंकवादी लोगों ने, हमने बहुत सारे आतंकवादियों को जेल से छोड़ा, और देश के विदेश मंत्री यशवंत सिंह यहां से विमान लेकर के गए, सारे आतंकवादियों को भर के लेके गए और उनको सौंप दिया। बोले हमने तुम्हारे आतंकवादी तुम्हें सौंप दिए और तुम भारत के लोगों को हमको सौंप दो। बंधु, उस समय जो पत्रकार उनके साथ में गए थे, जब उनकी डील पूरी हो गई और भारत के लोग उनको मिल गए, जब मामला खत्म हो गया, सुलह हो गई, तो पत्रकारों ने कहा कि हम तुम्हारी जमीन पर आए हैं, अब हमारे पास कुछ थोड़ा सा 4-5 घंटे का समय है। तो पत्रकार तो आपस में मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने देश की सबसे खूबसूरत जगह हमको दिखाइए। तो वहां के पत्रकार भारत के पत्रकारों को लेकर के गए, और वहां लेके गए, एक वहां सड़क पर एक कब्र बनी हुई थी, और वहां एक लंबा जूता पड़ा हुआ था। जो भी व्यक्ति रागीर वहां से जाता है, उस जूते को उठा करके 5 जूते उस कब्र पर मारता है। हमारे भारत के पत्रकार देख रहे हैं ये मामला है क्या। उन्होंने पूछा भैया ये क्या मामला है, ये जूते क्यों पटक रहे हैं, ये क्या है? ये कहते हैं ये कब्र है। तो कब्र की तो पूजा की जाती है, लेकिन इस पे तो जूते मार रहे हैं। बोले ये कब्र हमारे यहाँ के फकीरों की नहीं है, ये कब्र हिंदुस्तान के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। उसने हमारे देश के शासक शहाबुद्दीन गौरी को मारा था, हमने उसकी कब्र बना दी, और हमारा हर व्यक्ति इसकी कब्र पर जूते पटकता है, 5 जूते मार करके आगे जाता है। यह पृथ्वीराज चौहान की दुर्गति हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। बंधुओं, एक तरफ हम लोग हैं जो उन कब्रों को सिर पटक रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। ध्यान रखिए, ऋषि दयानंद की आत्मा रो पड़ी। ऋषि दयानंद ने जो पाखंड का खंडन ऐसे नहीं किया, उस ऋषि को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। किसी ने मुसलमान बनने का इल्जाम लगाया, किसी ने उनको ईसाई कहा, किसी ने विस्तर फेंके, किसी ने पत्थर फेंके। लगभग 42 बार ऋषि दयानंद की प्राण लेने की चेष्टा की गई। 42 बार लोगों ने जहर दे रहे हैं, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई उसमें जहर दे रहा है, कोई ईंट पत्थर, कोई मारने के लिए पहलवानों को भेज रहा है, कोई कैसे मरवाना चाहता है। आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन के अंतिम क्षणों में सोचा कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा जीवन कभी भी जा सकता है, बार बार आक्रमण किया जा रहा है। ये जो वेद की मशाल है, ये मशाल जलती रहे, इसके लिए मैं कुछ काम कर जाऊं। स्वामी दयानंद ने सोचा मेरे मरने के बाद में ये विचारधारा, ये वेद की विचारधारा समाज में चलती रहे, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
क्योंकि जो जगाने के लिए आता है इस हिंदू जाति ने उसको सुला दिया। बंधुओं मेरे निवेदन को बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश के हिंदूवादी सरकार है, लेकिन पाखंड भी चरम सीमा पर फैलाया जा रहा है, इसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ना, चरम सीमा पर पाखंड। और हम लोगों ने यह समझ लिया है कि मंदिर बन जाना या जगराते हो जाना या कोई कथा सुन लेना, इसी से सनातन धर्म आपका बचेगा क्या? भैया इनसे सनातन धर्म बचने वाला नहीं है, याद रखिए। सनातन धर्म बचेगा जब आप पाखंड रहित हो जाओगे, वेद के रास्ते पर चलेंगे, तब आपकी सुरक्षा सन्निहित है। नहीं तो आने वाले समय में दौर बहुत भयानक आने वाला है। विधर्मी ताक में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा, ताक में बैठे हुए हैं। लोगों का होमवर्क पूरा हो चुका है कि आने वाले समय में 2050 तक की योजना है उनकी। ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, कल मैं पूरी योजना का पर्दाफाश कर दूंगा आपके बीच में। ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, पूरी योजना है, पूरा होमवर्क हो गया है। आप लोगों को लगता होगा प्रेम और भाईचारे की बात, लेकिन बंधुओं कभी अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, आज तक भाईचारा नहीं रहा। सारे मंदिर तोड़े और मस्जिदें मंदिर की छाती पर बनी है। और ऋषि दयानंद की हत्या की गई, उसमें इन भाईचारे वालों का पूरा हाथ था। यानी समझने की बात है, अभी भी हमारी नींद नहीं खुल पा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जाग जाओ, ज्यादा समय आपके पास में नहीं। ये जो आडंबर ढोंग फैलाने वाले, ये पाखंडी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है, बिल्कुल भी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ये सारे के सारे धार्मिक माफिया हैं, ये धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, इनको वो आपकी सुरक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। आज भी राष्ट्रीयता की विचारधारा परोसी जाती है, जो राष्ट्र प्रेम की धारा समाज में बह रहा है। आप